फ्रेंड्स, तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बर्ड्स। बर्ड्स हम सभी को पता है, पंछी जिनकी के हम चहचहाट को मॉर्निंग में सुनते हैं और नेचर की एक अद्भुत जो है वो रचना है। और जो है उसके रिगार्डिंग एग्जामिनर आर्ट्स में हमें क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो हमने उसके आंसर्स कैसे देने हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नई नई वीडियोस हैं आर्ट्स के रिगार्डिंग, अलग अलग एजुकेशन फील्ड्स के रिगार्डिंग डालते रहें और आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहे। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बर्ड्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले है हाउ डू यू फील अबाउट वर्ड्स, कि आप वर्ड्स के लिए कैसा फील करते हो। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है, आई हैव टू से आई एम ए वर्ड लवर। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक वर्ड लवर पर्सन हूँ। इट्स प्राइमरली क्योंकि बिकॉज वर्ड्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विद स्वीट सॉन्ग्स। जो वर्ड्स हैं वो एक अद्भुत नमूना है, बहुत ही सुंदर क्रिएचर हैं। वाचिंग दैम फ्लाई कैन वोक मी, मुझे उत्साहित करती है वोक फीलिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मी। जो उनकी जो फ्लाई को जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक फीलिंग सी होती है आज़ादी की, तो इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। इसमें और आइडियाज़ भी दिए जा सकते हैं कि मैं बर्ड्स को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो इनकी जो चहचहाट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे वो बहुत रिलैक्स देती है, और इसीलिए मैं टाइम जो है मॉर्निंग का इसीलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जब भी मैं कहीं हिल स्टेशन या कहीं बाहर जाऊँ तो मैं उसी प्लेस को प्रेफर करता हूँ, उसी हिल स्टेशन को प्रेफर करता हूँ जहाँ पे ज़्यादा पंछी हैं, क्योंकि मैं जो है पंछियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, टेक इंटरेस्ट। उसके बाद है स्टूडेंट्स, हाउ डू इंडियन पीपल फील अबाउट बर्ड्स, कि जो हिंदुस्तान के पीपल हैं वो आप किस तरह से वर्ड्स को फील करते हैं, किस तरह से वर्ड्स को देखते हैं। तो इस आंसर में कई क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सपोज इंडियन पीपल बहुत ही जो है बर्ड्स को बहुत ही अच्छी निगाह से देखते हैं, क्योंकि जो है रिलीजियस उनके रिलीजन से भी ये संबंधित हैं और मॉर्निंग में उन्हें रिलैक्सेशन देती हैं। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ वेल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, कि इसे जनरलाइज करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता, मैं एक राय नहीं दे सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज का मतलब है स्टूडेंट्स कि मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता, एक राय नहीं दे सकता। मतलब अलग अलग पीपल्स की इसके रिगार्डिंग अलग अलग राय है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, कि कुछ पीपल जो हैं ऑफ कीपिंग बर्ड्स को रखना पसंद करते हैं। सम ओनली लाइक टू ईट दैम, कुछ उनको जो है खाना पसंद करते हैं, स्पेशली जो गेम बर्ड्स हैं लाइक फेजेंट्स हैं उनको खाना पसंद करते हैं। कुछ ही पंछी जो हैं, कुछ लोग जो हैं उनको खाने के शौकीन होते हैं। एंड सम पीपल डेवलप ए कीन इंटरेस्ट, और कुछ पीपल जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं टेकिंग द पिक्चर ऑफ बर्ड्स। तो कुछ लोग हैं वो उनकी पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, क्योंकि हर पीपल की सोच, हर पर्सन की सोच वर्ड्स के रिगार्डिंग अलग अलग है। तो पीपल इन द रिमोट एरियाज ऑफन हंट फॉर बर्ड्स इन द वाइल्ड, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो बाहर के एरिया में हैं, वो बर्ड्स को जो है हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, रोस्ट दैम, उन्हें भूनते हैं ओवर द ओपन फायर में। दे कंसिडर्ड ए डिलेसी व्हेन आई कम फ्रॉम, तो जो वो है वो खुशी महसूस करते हैं इसमें। तो आर देयर मैनी बर्ड नियर टू योर होम टाउन, क्या आपके एरिया में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बहुत से बर्ड हैं? तो आपका आंसर ये हो सकता है, अगर आप अर्बन साइड में रह रहे हो तो आप कह सकते हो कि नहीं, मेरे एरिया में ज़्यादा बर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, अर्बन एरिया में, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मुझे पता है कि जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे बर्ड्स नहीं रह सकते, इसलिए मेरे एरिया में जो है बर्ड्स नहीं रहते। अगर आप कंट्री साइड में रहते हो तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं कंट्री साइड एरिया में रहता हूँ और वहाँ पे जो है बर्ड्स बहुत मात्रा में हैं, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन
नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से भी दे सकता हूं, इवन आई एम ड्वेलिंग इन द कंट्री साइड, चाहे मैं कंट्री साइड एरिया में रहता हूं, वर्ड्स आर नाउ ए रेयर साइट इन माई नेबरहुड, चाहे मैं कंट्री साइड एरिया में भी रहता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट्स में वैरायटी दे रहा हूं सेंटेंसेस की, कि इवन दो आई एम ड्वेलिंग इन द कंट्री साइड, चाहे मैं कंट्री साइड एरिया में रह रहा हूं, वर्ड्स आर नाउ ए रेयर साइट इन माई नेबरहुड, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो मेरी नेबरहुड में नहीं है, एल्सवेयर इन माई टाउन, और एल्सवेयर इन माई टाउन, और मेरे टाउन के नज़दीक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टफ अबाउट द वर्ड्स दैट आई हैव सीन ऑन द डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ द ग्रेट आउटडोर, इवन मैंने कुछ वैरायटीज तो अभी तक एक्चुअल में ही नहीं देखी, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में, डॉक्यूमेंट्रीज मतलब कोई टेलीविजन पे कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है उसमें ही देखी हैं। आई मीन आई हैव सीन सम कॉमन ब्रीड्स इन द रियल लाइफ, मैंने सिर्फ जो पंछियों की कॉमन ब्रीड्स, जो साधारण ब्रीड्स हैं, जो आम पंछी दिखते हैं, लाइक पीजन्स है, रेड विस्कर्ड बुलबुल्स हैं और स्पॉटेड डॉब्स है, वही देखे हैं, बट नथिंग टू एक्सोटिक। लेकिन फॉरेन का जो एक्सोटिक होता है, जो बाहर के कंट्री से आए होते हैं अलग अलग से बर्ड्स, वो मैंने अभी नहीं देखे। तो यहाँ पे एक्सोटिक वर्ड जरूर नोट कर लें स्टूडेंट्स, एक्सोटिक वर्ड जो है आपके लेक्सिकल सोर्स को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, हैव यू सीन मैनी वर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स नियर टू योर होम, क्या आपने कई तरीके के जो वर्ड्स हैं देखे हैं अपने होम के पास? तो मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ये बोल चुका हूँ कि ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं अपना आंसर नो ही करूँगा, ताकि मेरे कोहेजन के मार्क्स जो हैं वो कटे ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो आई हैवंट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नहीं, आई हैव ओनली सीन सम स्पैरोज प्ले ऑन माई बालकोनी, मैंने कुछ स्पैरोज देखी हैं जो मेरी बालकोनी में खेलती हैं, बट वेरी रेयरली व्हेन आई वाज स्टिल लिविंग इन माय होम टाउन ए स्मॉल विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ माय सिटी आई स्पॉटेड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लेकिन इससे पहले जहाँ पे मैं आउटस्कर्ट होता है स्टूडेंट्स कि जो शहर से बाहर हो, रूरल एरिया को भी हम आउटस्कर्ट एरिया बोल सकते हैं, जो शहर का बाहर का एरिया है, जहाँ पे सिटी या अर्बन एरिया खत्म होता है, वहाँ का जो ओपन एरिया है उसे हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि हाँ, जब मैं होम टाउन में रहता था अपने इससे पहले आउटस्कर्ट एरिया में, तो मैंने अलग अलग तरह के पीजन्स, अलग अलग तरह के रेड विस्कर्ड बुलबुल्स एंड स्पॉट डव्स जो हैं वो देखे हैं, स्पॉटेड डव्स। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से समझाना चाहता हूं, जब भी स्पीकिंग करें, जब भी स्पीकिंग की प्रिपरेशन करें, तो आप लोग जो हो चारों पैरामीटर्स फ्लुएंसी एंड कोहेजन, लेक्सिकल सोर्स, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को मत भूलें। थैंक यू।